हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्योति कोठारी ऑफिशियल ब्लॉग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर आपको बहुत ही यूनिक टिप्स और ट्रिक्स मिलते हैं किचन से और घर से रिलेटेड, जो कि आपको किसी भी और चैनल पर नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये जो सारे टिप्स और ट्रिक्स है वो मेरे डेली रूटीन के यूज वाले जो टिप्स होते हैं, जो मैं हमेशा यूज में लेती हूँ, वही टिप्स और ट्रिक्स होते हैं या मेरे ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स होते हैं। इसीलिए ये चैनल बहुत ही यूनिक है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की हमारी फर्स्ट टिप है बैंगल्स वगैरह को लेकर। जब फेस्टिवल्स वगैरह पर हम बैंगल्स बहुत सारी पहन लेते हैं और हमें घर का काम करना होता है, कुछ भी काम हो चाहे, तो बैंगल्स बहुत बीच बीच में आती है। जैसा कि मैं खाना बना रही हूँ या मैं मुझे हैंड वॉश भी करने हैं या मुझे कुछ काम करना है, तो बहुत ही बैंगल्स जो होती है वो बीच बीच में आती है। तो ऐसा होता है कि हम बार बार इन्हें खोल भी नहीं सकते हैं और हमें काम करना होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक रबर बैंड जो होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक हाथ में पहन के दिखाया है और दूसरे हाथ में मैं आपको नहीं पहन के दिखा रही हूँ, तो आपको कंपैरिजन हो जाएगा। तो एक हाथ में मैंने ऐसे बड़ा वाला जो रबर बैंड है वो पहन लिया, तो आप देखेंगे कि जो चूड़ियाँ होती है ना वो आगे नहीं आएगी और हमारा काम जो इजीली हो जाएगा। चाहे आपको तैयार होना हो, हम तैयार होने से पहले अगर बैंगल्स पहन लेते तो भी हमें तैयार होने में दिक्कत आती है, या फिर घर का कोई भी काम हो तो हमें दिक्कत आती है। तो अभी करवा चौथ पर मैं जब रेडी हुई थी और मुझे थोड़ा सा खाना बनाना था, रोटी उतारनी थी, तो मुझे दिक्कत आ रही थी, तो मैंने ये हैक अपनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो नेक्स्ट आती है हमारी टिप नंबर 2। इस टिप में क्या है कि हमारे पास जो ये डेट्स वगैरह के जो डिब्बे आते हैं ना, जो चॉकलेट्स के डिब्बे या डेट्स वगैरह के डिब्बे आते हैं, हमारे घर में अक्सर करके ये डिब्बे आते रहते हैं, क्योंकि हमें डेट्स खाना बहुत पसंद होता है और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो ये जो डेट्स है ना, इसके डिब्बे बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इसके डिब्बे जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बिल्कुल मजबूत होते हैं और बहुत ही इनका शेप भी बहुत अच्छा होता है। तो इनको मैंने यूज़ करने का एक तरीका अपनाया है। जैसे मेरे मंदिर की ड्रॉवर है या मेरी ड्रेसिंग की ड्रॉवर है, उसमें सामान ऐसे बिखरे से पड़े रहते हैं, तो मैंने उनको इस तरह से डिब्बों को इसके अंदर रख दिया है। तो इसमें देखो एक चॉकलेट का डिब्बा भी है और बाकी के जो है वो डेट्स के डिब्बे हैं। तो जैसे आपकी ड्रॉवर की साइज़ है उस अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज कर लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा आपके सामान जो है वो ऑर्गेनाइज रहेंगे, इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहेंगे। तो नेक्स्ट टिप आती है हमारी टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 हमारी ये है कि जो चॉपर हम यूज़ में लेते हैं, अक्सर करके लेडीज़ जो होती है वो चॉपर यूज़ करती है, क्योंकि बारीक बारीक जब हमें चॉप करनी होती है वेजिटेबल्स, तो इन्हें हाथ से चॉप करना थोड़ा इजी नहीं रहता है या टाइम कम बचत नहीं होती है, तो हम चॉपर का यूज़ करते हैं। तो चॉपर यूज़ करते हैं तो अक्सर करके क्या होता है कि चॉपर जो है वो ख़राब हो जाता है कुछ दिनों में, चाहे हम किसी भी ब्रांड का चॉपर ले लें। तो उसका जो मेन रीज़न ये होता है कि हम चॉपर को यूज़ करने के बाद इस तरह से वॉश करते हैं। तो वॉश करने के बाद क्या होता है कि जिस तरह से हमने नीचे का जो बाउल है उससे वॉश कर लिया, कटर को वॉश कर लिया, लेकिन जो ये ढक्कन होता है ना उसका, यही मेन पार्ट होता है उसका, क्योंकि इसमें सारा जो होता है इसी से हमारा चॉप होता है, क्योंकि इसका जो थ्रेड हम खींचते हैं उसी से चॉप होता है। उसमें से ना पानी चला जाता है तो अंदर वो चॉपर का जो ढक्कन है वो ही ख़राब हो जाता है अक्सर। तो उसके लिए मैंने एक तरीका अपनाया है अपना यूज़ करके माइंड को, कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसका बार बार चॉपर ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने एक इस तरह से जो प्लास्टिक रैप आता है ना, जो हम अक्सर करके किचन में यूज़ करते हैं, वो प्लास्टिक रैप लिया है, थोड़ा सा उसको मिड में से थोड़ा सा हॉल कर दिया उसके बीच में, ताकि ये जो इसका जो चॉपर का वो है जिसमें चॉपर स्टिक होता है, उसको थैली को उसमें से निकाल लिया ढक्कन में से, और ये जो थैली है उसको ऊपर से इस तरह से किट कर दिया। इस तरह से देखिए, ये जो रैप होता है ना प्लास्टिक रैप, वो इजीली इस पर चिपक जाता है। और अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक रैप नहीं है तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से इसको प्लास्टिक रैप कर दिया, जो ढक्कन है ना उसको अच्छे से प्लास्टिक रैप कर दिया, और बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है ना। तो इसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे, और इसके बाद यूज़ करने से क्या होगा अब आप समझ ही गए होंगे कि इसके बाद हम इसे यूज़ करके और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो इसके बाद हम यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ ढक्कन खोलकर, कि जिससे हमने यूज़ किया तो सारी वेजिटेबल और जो भी है इसमें गंदा हुआ है ना, वो पॉलीथीन गंदी हुई है, मतलब ढक्कन गंदा नहीं हुआ है। तो हमें ढक्कन को धोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर हम ढक्कन नहीं धोएंगे तो ये ख़राब भी नहीं होगा, तो चॉपर हमारा लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये टिप आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ही अच्छी टिप है ये, अपना माइंड यूज़ करके मैंने ही ट्रिक निकाला है। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दो और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना कि आपको सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा। अगर आपके पास उस तरह का प्लास्टिक रैप नहीं है तो जो सिंपल पॉलीथीन आती ना, ये देखिए सिंपल पॉलीथीन ली है, उसको बीच में से मैंने होल कर दिया है और उसको ढक्कन में पहना के
और ऊपर से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से ऊपर लेकर इसके ऊपर टेप लगा देंगे। टेप से इसको चिपका देंगे तो हमारा जो प्लास्टिक रैप काम कर रहा है वही ये प्लास्टिक की पॉलीथीन काम करेगी। और इसको प्लास्टिक से टेप से अच्छे से हम कवर कर लेंगे। जब भी आपको यूज़ करना हो, अगर आप परमानेंटली पॉलीथीन को उस पर लगा कर रखना चाहे तो भी लगा सकते हैं कि इसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर ले। पर ठीक है, प्लास्टिक रैप को हटाना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि फिर इसमें स्मेल आने लग जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसे 2-3 बार यूज़ करके फिर पॉलीथीन निकाल लीजिए, पॉलीथीन को निकाल के फेंक दीजिए, आपका ढक्कन वैसा का वैसा रहेगा, आपको धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको ये टिप, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर आपको ये टिप अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो टिप नंबर 4 आता है हमारा लेगिंग्स को लेकर। लेगिंग्स तो आजकल सभी लड़कियां और महिलाएं जो है वो पहनती है, क्योंकि हम सूट वगैरह पहनते हैं तो सभी जने लेगिंग्स पहनती है उसके नीचे। तो इस टाइप की लेगिंग्स जब हम पहनते हैं इसमें बहुत तरह की आती है, पैंट्स वगैरह भी आती है, लेकिन मैं अभी सिर्फ लेगिंग की बात कर रही हूँ। तो मैंने क्या महसूस किया कि मैं पहले लेगिंग्स पहनती थी, मतलब दिन भर घर में जब सूट पहनती उसके नीचे लेगिंग पहनती थी, लेकिन अब मैंने पैंट्स और प्लाजो वगैरह पहनना शुरू कर दिया। तो लेगिंग्स वगैरह पहनती थी तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन बहुत दिनों बाद आज मैंने वापस ना पूरे दिन लेगिंग पहनी तो मैंने शाम तक महसूस किया कि जो लेगिंग्स होती है ना वो बहुत ही स्किन टाइट होती है। देखिए बिल्कुल हमारे स्किन पे मतलब बिल्कुल अच्छे से टाइट होती है, बिल्कुल स्ट्रेचेबल तो होती है, लेकिन होता क्या है कि ना मैंने शाम तक महसूस किया कि ना मेरे पैर जो है ना वो बंद से गए हैं, मतलब उनमें बहुत ही ना पेन होने लग गया था पैरों में। शाम तक मुझे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। फिर मैंने लेगिंग को उतारा और अपना जो पैंट पहन लिया, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जो बहुत टाइट होती ना। फिर मैंने नेट पे भी सर्च किया तो पता चला कि जो बहुत ज़्यादा टाइट अगर लेगिंग होती है, हमारे पैर एकदम जकड़े हुए रहते हैं, उन्हें सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती, तो हमारा क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आप सोच सकते हैं कि पैरों की क्या हालत होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है पैरों से रिलेटेड। आपको पैरों में पेन होना, थाइज में, नी में, या फिर इनको मतलब बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आप जानते हैं कि अगर प्रॉपर नहीं होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही चीज़ की अवेयरनेस को बताते हुए मैंने सोचा कि ये वीडियो और ये मतलब टिप आपको ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो फिर आप क्या करें कि इस तरह की पैंट्स जो मैंने पहन रखी है, कुर्ता पैंट्स आती है साथ में, या दूसरी जो पैंट्स आती है स्ट्रेचेबल, वो आप कुर्ती इसके नीचे पूरे दिन भर कैरी कर सकते हैं। मतलब पैंट्स लेगिंग्स पहनी, लेकिन आपको पूरे दिन नहीं पहननी कि आपने कम से लगातार 8, 10, 12 घंटे पहन ली, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। 2-4 घंटे पहने तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना।